हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। और हम चलेंगे टॉप 10 की तरफ। हमेशा बता रहे कि टॉप 10 में टॉप 10 क्वेश्चन है और आप लोग दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और ठंड से बचिए। अभी है ना, मौसम चेंज हुआ है, ठंड का मौसम है, उससे बचिए और पढ़ाई मेहनत के साथ कीजिए, जोश के साथ कीजिए, है ना। एकदम फ्री स्टाइल, कोई नहीं डिप्रेशन, कोई नहीं। एकदम ज़्यादा लगे कि आपको कि नहीं मैं थक गया, तो एक बार सांस लीजिए, है ना, और एक बार मन को शांत दे करके फिर दोबारा लग जाइए। और लगातार अगर पढ़ते हैं तो रिजल्ट आपका जल्द ही बनेगा। ऐसा नहीं कि जो पढ़ने वाला नहीं उसका रिजल्ट बन जाएगा और मेरा नहीं बनेगा, ऐसा कुछ बात नहीं भाई। जो मेहनत करेगा उसी का रिजल्ट बनेगा। और अभी आने वाले एग्ज़ाम, जो लगातार एग्ज़ाम अभी आ रहा है, फॉर्म फिल कीजिए और एग्ज़ाम में बैठिए और देखिए क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन कीजिए और रिजल्ट पाइए। और हम बता रहे हैं कि जैसे टॉप 10 है तो टॉप 10 क्वेश्चन ही है और टॉप 10 में टॉप 10 ही रहेगा, है ना। तो इसको दिल लगा के ध्यान लगा के पढ़िए और अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, है ना, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम टॉप 10 की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन आ रहा है देखिए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब स्टार्ट हुआ था, है ना। तो बता दे रहे हैं कि 1 दिसंबर को हुआ था। 1 दिसंबर, सॉरी इसका 1 दिसंबर को हुआ था गाइज। लेकिन देखते हैं 1 दिसंबर में कब स्टार्ट हुआ था, वो थोड़ा देख लेते हैं तो सही रहेगा। नाइनटीन 1997 को 1 दिसंबर को हुआ था, है ना। शहरी रोजगार योजना है ना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है 1 दिसंबर। आंसर में आ जाएगा 1 दिसंबर कब हुआ था, 1997, है ना। तो 1997 को यह स्टार्ट हुआ था, समझ गए। ये ध्यान रखिएगा। शहरी रोजगार योजना है 1 दिसंबर 1997 को स्टार्ट हुआ था, 1997 में। लीबिया की राजधानी कहाँ है। देखिए ये सब राजधानी है ना, ये सभी पूछ देता है कि लीबिया की राजधानी कहाँ है, इसका राजधानी कहाँ है। तो कुछ ऐसा राजधानी पूछ देगा जो कि आप उसको पढ़े भी नहीं होंगे, इसलिए क्या करना है, पढ़ना है। हून है, हून क्या बोलेंगे, हून, है ना। कहाँ है, हून है। लीबिया की राजधानी कहाँ है, हून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। जो जस्ता धातु है उसका जो किस अयस्क से निकालते हैं, निष्कर्षण मुख्यतः किस धातु से किया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्या, ब्लेड जिंक। जिंक ब्लेड है। समझ गए, जिंक ब्लेड। जस्ता धातु का निष्कर्षण, है ना, मुख्यतः किस अयस्क, कौन सा अयस्क है उससे किया जाता है। तो कौन सा अयस्क है, जिंक ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की है ना। तो सर्बिया से। सर्बिया से किया है। हाँ, सर्बिया से किया है, समझिए। सर्बिया एक देश है, उससे किया है ना। कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा।
किस देश से किया है? तो सर्बिया से। पुस्तक टाइमलेस लक्ष्मा किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? कौन सा व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? तो आर के लक्ष्मण का नाम सुने होंगे, है ना, तो उन पे आधारित है ये आर के लक्ष्मण, है ना। टाइमलेस लक्ष्मा, देखो ये सब क्वेश्चन ऐसे है कि आप लोग कभी सुने भी नहीं होंगे कि कौन सा क्वेश्चन आ, कैसा क्वेश्चन आ रहा है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो इसलिए हम टॉप 10 लाए हैं कि ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी तरीक़ा से क्वेश्चन को किल करें, है ना, जैसे आया वैसे किल। अब देखिए, किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू का उपनाम दिया? बाबू का नाम लगा दिया, है ना। तो जगजीवन राम सुने होंगे, है ना, तो बाबू जगजीवन राम ऐसे, है ना। लालू प्रसाद जी भी नहीं लगा, वो भी लगा देते रहे बाबू लालू प्रसाद। तो ऐसे ऐसे है, ये तो अपना लगा रहे हैं। जो नेता बन गए, जो बड़े अधिकारी हैं तो लगाएंगे ही, जिससे अपना यानी कि स्टेट चलेगा वो तो कुछ भी लगा देंगे। मैंने ये घोषणा कर दिया, है ना। इसलिए आप लोग भी ऐसा यानी कि ऑफिसर बनिए जो आप भी धकरे कि हम भी अपने नाम के पीछे, अपने नाम के आगे ये लगा दे, वो लगा दे, दिस दैट सारे लगा दे, है ना। ऐसे भी स्वतंत्र रहे, है ना। भारत में यह स्वतंत्रता मिल रखी है कि अपना नाम के पीछे आगे कुछ भी लगा सकते हैं। जगजीवन राम, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम के नाम से जाना जाता है ना। अपने नाम से पहले लगा ले बाबू जगजीवन राम। कोई ऐसा भी लगाते हैं बाबू ओम प्रकाश, बाबू राम प्रसाद, बाबू फलाना, बाबू चिन्ना। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? देखिए, पशुपालन और जो कृषि और पशुपालन से संबंधित संगठन है, तो अनुच्छेद 48 है ना, 48 को ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है तभी अनुच्छेद का जिक्र किया, ना तो हम लोग अनुच्छेद का जिक्र नहीं करते हैं। अनुच्छेद 48 है ना, अनुच्छेद 48 में अनुच्छेद किया गया है पशुपालन और कृषि का, क्योंकि यह किसान आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। अभी तक फिलहाल में वही सब चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है, बंद होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जीवन को दृढ़ है ना सक्षम बनाने के लिए आपको ईमानदारी, आपको सत्य पे जाना पड़ेगा। समझ गए? रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस राजवंश से था? है ना, तो काकतीय वंश में रुद्रमा देवी इसलिए जिक्र किया गया ना, तो इनके यानी कि जो पिता थे इनका कोई भाई नहीं था, तो इसलिए उनको इस बार इसमें जिक्र किया गया। और एक यानी कि अपना एक धर्म निभाए, एक राजा का, जैसे राजा जैसे जनता के प्रति वर्क करता है, काम करता है, उसी प्रकार ये रुद्रमा देवी थी। उसने की, है ना, सारे जैसे उसका पिताजी के डेथ होने के बाद उसने सारी कार्यभार अपने खुद संभाली और एक लेडीज हो रहते हुए भी कार्यभार संभाली। इसलिए तो नाम होता है, अच्छा काम करेगा तो नाम होगा ही, इसलिए नाम हुआ है रुद्रमा देवी को। काकतीय वंश से संबंधित। समझ गए? काकतीय वंश। जीवन में हमेशा ना सुख और दुख आते रहता है, जब दुख आएगा तभी आपके पास सुख भी आएगा, सुख आएगा तो बाद में दुख काटना पड़ेगा, इसलिए पहले दुख काट लीजिए, सुख बाद में लीजिए, है ना। इसलिए पढ़ाई कीजिए, दिन रात पढ़ाई कीजिए,
और उसके बाद रिजल्ट पाई और सुख से एकदम चैन का सांस। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? भाई विदेशी आया तो इसे थोड़ी आ गया। हाँ, घर का भेद ये लंका ढाए, है ना। देखे ना रामायण, रामायण देखे है ना, घर का भेद ही तो लंका ढाए थे, और कौन ढाएगा? इतना शक्ति था उसमें, अपने पर एस्टेब्लिश करने का शक्ति था। भाई हम आपसे लड़ेंगे, आप किसी से लड़िएगा तो आपको तो पता होना चाहिए कि उसकी स्टेप ना क्या है। जैसे दौड़ ही देखिए, खूब रनिंग लगाइए आप, और आपके साथ वाला भी रनिंग लगा रहा है ना। आप हट्टे खट्टे हैं और वो पतले हैं, लेकिन उसकी स्टेपना ज़्यादा है। वो जानता है कि कैसे हम आपसे वो निकलेगा, तो उसको पता है कि कैसे तोड़ है, तो तोड़ दिया। वही हुआ था। हम लोग जो गुलाम पड़े थे वही था अंग्रेज का, अंग्रेज ने पकड़ लिया था, जकड़ लिया था। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति तभी मिली, बंगाल से मिली, है ना। बंगाल से, बंगाल का उस समय राजा और फ्रांसीसी पहले आए थे। जब लड़ाई हुआ, लड़ाई मान लीजिए, जब लड़ाई हुआ तो उसने अच्छा खासा जीत हासिल किया था। किसने? अंग्रेज ने। उसको लग गया रे भाई अब तो हमको राज करना है, मेरा तो जीत है। जो बंगाल का नवाब था वो पराजित हुआ, फ्रांसीसी था वो मिला हुआ था बंगाल के नवाब से, दोनों को पराजित किया तो अब लग गया कि सर आप तो हरा देना है, आपको ना मेरे पीछे पकड़ने वाला देते हैं, धांस के चला जाएगा वो, है ना। तभी से देश डगमगा गया और अंग्रेज का राज धीरे 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 कब्जा करते 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 कर एक दूसरे पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया, और हम लोग गुलाम हो गए 200 वर्ष तक। प्लासी का युद्ध के समय। कब हुआ था? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। उसी में पराजित हुआ था बंगाल का नवाब और फ्रांसीसी जो एक साथ थे, समझ गए। उसमें अंग्रेजों ने ऐसे बुरी तरीका से हराया ना, उसको लग गया कि अब हम, है ना, यहाँ के राजा बनने योग्य लायक हुए, बन जाए। उसको विश्वास हो गया, इसलिए विश्वास के साथ पढ़िए, और विश्वास के साथ पढ़िएगा तभी आपके साथ विश्वास का रिजल्ट आएगा। आगे चलिए। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? भाई पूर्वी घाट है, पूर्व से गया उसी पहाड़ी पे मिल गया, और पश्चिम से गया उसी पहाड़ी पे मिल गया। तो कौन सा है? तो नीलगिरी का पहाड़ी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जाइए तो वहाँ पूर्व से जाइएगा तभी पश्चिमी घाट पे पहुँचिएगा, और पश्चिम से जाइएगा तो पूर्वी घाट पे पहुँच जाइएगा। तो यही है नीलगिरी का पहाड़ी। कहाँ है? नीलगिरी तमिलनाडु में। तो हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, और हम बता रहे हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दिल लगा के पढ़िए। हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे लेके आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास।